मित्रों नमस्कार, मैं राहुल कुमार राहुल श्री 91 पर आप सभी लोगों को स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग टीजीटी क्रॉस कर दें और अपने सफलता के मार्ग को अपनाएं। टीजीटी में अवश्य आप लोग सफल हो जाएंगे। मित्रों, मेरी यह आशीर्वाद है, मैं भी आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये चैनल लॉन्च किया हूँ, राहुल श्री 91। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मित्रों, तो यहाँ देखेंगे लगभग ये आप लोगों का टीजीटी वालों के लिए विशेषकर है। ये लगभग 25,000 क्वेश्चनों का सार संग्रह है। मित्रों, तो यहाँ देखेंगे आप लोग दिखा दूँ थोड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ देखेंगे क्या दिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा हिंदी साहित्य का रख दिया गया है। मित्रों, और व्याकरण को भी हम पढ़ाते रहते हैं इसी चैनल पे। आप लोग व्याकरण को देखते रहिएगा और इस प्रकार से कालक्रम जो है और प्रश्नों का सार संग्रह है, इसको इस प्रकार से कराते रहेंगे। मित्रों, हमने सुना है लगभग सूत्रों के मुताबिक से ऐसा पता चला है कि लगभग 15 नवंबर तक आप लोगों का टीजीटी का पेपर करा दिया जाएगा। मित्रों, तो यहाँ देखेंगे यहाँ क्या कहा जा रहा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं काल विभाजन। साहित्य के लेखन के इतिहास की परंपरा होना चाहिए और काल विभाजन कैसे कैसे हुआ उसको देखेंगे। मित्रों, एक बार वीडियो बना रहे थे, यहाँ सही करते चले गए थे। यहाँ देख लीजिए साहित्य, यहाँ आगे क्या कहा, साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया है, तो बोलतेर ने किया है। जब यहाँ तक आएंगे इतना बड़ा पढ़ने के बाद, जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति में संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यदि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किसी विद्वान का है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और इसमें इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, बस इतना याद करना है, साहित्य का इतिहास किसे कहा जाता है या किसने कहा है साहित्य का इतिहास, तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। मित्रों, फिर उसके बाद देखेंगे आप लोग तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन। मित्रों, आप लोग ध्यान से देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया है। ये यूजीसी नेट 2004 में पूछा गया है, तो गारसा दा तासी ने किया है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे इस त्वार दा ला लिटरेत्यूर एंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। मित्रों, किस भाषा में लिखा गया है, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अब यहाँ देखेंगे पांचवा, उसके बाद फिर छठवां आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ देखेंगे क्या देखेंगे, विशेष ध्यान देंगे मित्रों। क्या देखेंगे, पांचवा वाला क्या कहा, इस्तवार दाला लित रेत्यूर एंदुस्तानी, ठीक है, नामक ग्रंथ मतलब इस इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो गारसा दा तासी वही हैं। कौन है? गारसा दा तासी जी हैं, जो फ्रेंच भाषा में लिखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छठवां देखेंगे। मित्रों, आप लोग ध्यान देंगे, कहा गया है केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किसने कहा है, तो यह आप लोग जानेंगे टी.एस. इलियट ने कहा है। मित्रों, अब अगले 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों को बखूबी दिखाई दे रहा होगा। मित्रों, क्या देख लीजिए, कहा जा रहा सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था, तो आप लोग देखेंगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो फिर उसके बाद देखेंगे अगला 8वां क्वेश्चन कहा जा रहा है, यही सही हो जाएगा। मित्रों, आप लोग ध्यान देंगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है इनका नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जानेंगे काल विभाजन नहीं है और बल्कि सब
है। ये ग्रंथ को काल खंडों में व्यक्त किया, प्रत्येक अध्याय काल विशेषांक सूचांक होता, मतलब इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, काल विभाजन नहीं किया गया है। यहाँ देख लीजिएगा मित्रों, अगला जो ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप जान लीजिएगा, ये IMP मतलब वेरी वेरी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। यहाँ देखेंगे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल आदि निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है? तो यहाँ ध्यान देंगे मित्रों, ये गा वाला ऑप्शन सही माना जाता है कि प्रवृत्ति विश्लेषण के कारण इनको जो है साहित्य इतिहासकार नहीं माना जा सकता है, ठीक। इसी के अभाव द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप लोग जानेंगे, आप लोग विशेष ध्यान देंगे मित्रों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, गार्सा द तासी ने लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य कहा जा रहा मित्रों? तो यहाँ देखेंगे कौन सा कथन असत्य हो जाएगा, तो इसमें देखेंगे क्या हो जाएगा, ये जो कहा गया है गा वाला ऑप्शन, गा वाला क्या कहा गया है? कहा गया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगे देख लिया जाए मित्रों, आप लोग देखेंगे 11 क्वेश्चन हो गया, आज कम से कम 20-25 से क्वेश्चन से ज़्यादा कर दिया जाए। यहाँ अगला देखेंगे, अगला देख लीजिएगा मित्रों, देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। अगला कहा जा रहा है, यहाँ देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास मतलब साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है। अब देखेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को, कि शिव सिंह सेंगर को, कि गार्सा द तासी को, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। तो आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गार्सा द तासी। गार्सा द तासी के पुस्तक का क्या नाम है उसमें बताया गया है, आप लोगों पिछले वीडियो में, पिछले पन्ने में, उसमें तुम जाना। अगला देखेंगे, शिव सिंह, यहाँ क्या कह रहा है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? ये शिव सिंह सेंगर एक लेखक हैं और इन्होंने अपने ही नाम से एक पत्रिका अर्थात साहित्य इतिहास की एक पत्रिका जो है लॉन्च किया, जो उनका नाम था शिव सिंह सरोज। यह कब लॉन्च हुआ था इसको देखेंगे मित्रों, तो यह कब लॉन्च हुआ था, आपका क्या हुआ था, सन 1883 में, सन 1883 में। फिर अगला कह रहा है साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी अर्थात कौन सा, 14वां वाला, साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है। विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य मतलब ये होता है घा वाला, जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण। अर्थात आप देखेंगे कहीं पर भी अगर जो वातावरण शब्द जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उसी का अर्थ वही माना जाता है मित्रों, ठीक है। आगे देखेंगे आपका 15वां, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण किया है? कितने ग्रंथ? यहाँ देखेंगे मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद, ये भी ग्रंथ है, ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया गया है? कवि यहाँ बताया जा रहा है मित्रों, तो आप जानेंगे लगभग 5000 कवि, बहुत ज़्यादा बताया गया है इसमें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 16वां, मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? तो क्या है, प्रथम 3 भाग जो आपका है वह कब प्रकाशित हुआ था? तो आप लोग जानेंगे 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर अगला देखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको आप लोग चाहे जहां आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, IMP जान लीजिएगा, अर्थात स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आप लोग पादरी एडिसन ग्रीव्स, फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, कि गार्सा द तासी हैं, कि जेम्स टॉड हैं। तो आप लोग जानते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा है, 17वां का हो जाएगा मित्रों, क्या हो जाएगा, पादरी एडिसन ग्रीव्स,
पादरी एडिसन ग्रिव्स जो है स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। इसको मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, हो सकता है आप लोगों के परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछा जाए। ये अगला देख लीजिए, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये तो आपकी बार जरूर बनाएगा मित्रों। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? अब इसको अगर जो आप लोग नहीं कर पाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने किया था कि पारसनाथ तिवारी ने किया था कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था कि रामचंद्र बाबू श्याम सुंदर दास करे हैं? तो आप लोग तुरंत जानिएगा, जहाँ नागरिक प्रचारित सभा की बात होगी तहाँ तुरंत आप लोग क्या लगा दीजिएगा? डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद लगा दीजिए। डॉक्टर नागेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास से सबसे बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हिंदी साहित्य का इतिहास ये ज़्यादा पूछा जाता है डॉक्टर नागेंद्र को। फिर उसके बाद देखेंगे आपका क्या हो जाएगा, 19वां वाला देख लीजिए मित्रों, क्या बंद होता है 19वां क्या कहा जा रहा है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास मतलब बड़ा इतिहास जो है किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो आप दो जानेंगे तो वही तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये भी है कि इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। तो आप जानेंगे नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा, अर्थात काशी से, अर्थात बनारस से, उत्तर प्रदेश से। ठीक है मित्रों। फिर अगला देखेंगे 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है। अब यहाँ मिश्र बंधुओं ने कौन सा ग्रंथ आप जानते हैं? कौन सा ग्रंथ है? इसको अगर जो आप लोग पिछली बार वहाँ पढ़ाया गया मिश्र बंधु विनोद अभी जल्दी देखिए 2015 में पूछा गया है। लगभग 5000 उसमें क्या है कवियों का विवरण किया गया है। उसके बाद उसी को देख लीजिए, कह दिया गया मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित ग्रंथ है, तो मिश्र बंधु विनोद, इतना आप लोग विशेष ध्यान देंगे मित्रों। फिर अगला देखेंगे मिश्र बंधु विनोद ही आप बताया जा रहा कब प्रकाशित हुआ, अर्थात यहाँ देखेंगे मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? तो आप लोग जानेंगे 1934 ईस्वी में। कौन सा? 1934 ईस्वी में, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है। गारसा द तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम है। अब यहाँ देख लीजिए मित्रों, अभी बताया गया था, आगे चल करके क्या बताया गया था? गारसा द तासी जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अब यहाँ देखेंगे इस्तवार द ला लितरेत्यूर एंदुस्तानी। ठीक है, ये आपका जानेंगे क्या वाला कौन सा ऑप्शन हो जाता है? 22 का आपका अर्थात घा वाला सही। फिर कहा गया सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो आप जानेंगे वही तुरंत फिर जान लीजिएगा। आप इसको नहीं जान पाएंगे तो और कुछ नहीं जान पाएंगे मित्रों। अर्थात कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 23 वाले का क्या हो जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कौन लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखे हैं। तो आप लोग जानेंगे ये इन्हीं का हो जाता है, अर्थात गा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अर्थात 24 देखेंगे मित्रों, क्या देखेंगे? यहाँ 24 दिखा दूँ आप लोगों को बढ़िया से। 24 देख लीजिएगा। 24 में क्या कहा जा रहा है? हजारी प्रसाद द्वारा रचित ग्रंथ इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है मतलब क्या हो जाएगा? अब देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, कि हिंदी साहित्य का आदिकाल नहीं है, कि हिंदी साहित्य उद्भव और विकास नहीं है, कि हिंदी भाषा का विकास नहीं है। तो आप लोग तुरंत जानेंगे 24 का क्या हो जाएगा? गा, अर्थात उद्भव और विकास इन्होंने नहीं बताया है। किसने नहीं बताया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं बताया है। ठीक है, अगला देखेंगे गारसा द तासी के इस्तवार द ला लितरेत्यूर एंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? अब देखेंगे कौन किए थे? तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, अर्थात गा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाता? सही हो जाता है। फिर अगला देखेंगे मित्रों कौन सा? 26 वाला जब देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? देख लिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
अर्थात आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये बहुत महत्वपूर्ण मित्रों। नगरी नागरी प्रचारित आप तो तुरंत जान जाते होंगे, लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है उसको देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? नागरिक प्रचारित भूमिका के रूप में लिखा कि हिंदुई साहित्य का इतिहास के हिंदी शब्द सागर का, फिर उसके बाद हिंदी भाषा का विकास। तो आप लोग तुरंत लगा दीजिए, क्या लगाएंगे? हिंदी शब्द सागर। क्या लगाएंगे? हिंदी शब्द सागर लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे साहित्य इतिहास। यहाँ देखेंगे साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ देखेंगे साहित्य इतिहास में कौन सा गुण स्वर संधि हो जाता है। इस शब्द में क्या होता है? गुण सहित स्वर संधि हो जाता है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो आप लोग तुरंत जान जाइएगा, युग चेतना का सिद्धांत। यही आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है मित्रों। अगर जो आप लोग इसी प्रकार से लगभग 25,000 प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।